इन्हीं सब विषयों के प्रति वार्तालाप करते समय मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। मैं हमेशा अच्छे संबंधों के प्रति कुछ विषय बोलना यहाँ चाहता हूँ। गुरु और शिष्य का जो नाता होता है पवित्र नाता होता है। गुरु कौन होता है, शिष्य कौन होता है, ये विषय में भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। मुझे याद है कि ज्ञानेश्वर जी जब छोटे थे तो उन्होंने पसायदान लिखा, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, और जब वो लोगों ने पढ़ी तो आज 700 साल हो गए। उनका लिखा हुआ जो सत्य है आज वो कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी उसको नाम मिटाया नहीं जा सकता। वो चीज़ें ऐसी है कि जो पवित्र होती है, वो सत्य होती है, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वो चीज़ें वही के वही रहेंगी, उनका कोई महत्व कभी कम नहीं होगा। और इन्हीं ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सारे विषय मैं आज सामने आपके रख रहा हूँ। प्रेरणार्थी हो या इंद्रिय मन की बात चलनी हो, जो इंद्रिय का प्रतिकार करता है, जो इंद्रियों को उनके विरुद्ध में चलता है, वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। जो श्रेयस्कर है, जो ठीक है, जो सत्य है, जो शिव है, जो उसे मैं खोजूंगा, चाहे वो अप्रीति हो या फिर कैसी हो। एक बड़ी मजे की बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं। बड़ी बड़ी पहलियां होती है जीवन में, और उसके प्रति जब हम सोचते हैं, सुख खोजने निकलते हैं, तो दुख सामने आता है। जो स्वर्ग की आकांक्षा करता है वो नरक की द्वार खोल जाता है। जो हमारे निरंतर मतलब सभी लोग अनुभव करते और दूसरी घटना को हमेशा जो पाना चाहते उसके विरुद्ध दिशा में जाते। क्यों जाते? क्या मकसद हो सकता है उसके पीछे? आपने कभी सोचा है इन चीजों में? मैं यहां एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, और वो कहानी बड़ी मजेदार है कि जीवन की ऐसी पहलुओं के प्रति, मतलब मजाक में लोग बोलते हैं और मजाक करते करते जिंदगी निकल जाती है, पता नहीं चलता है। एक बार सिकंदर ऐसे ही उस जमाने के डायोजनीस के जो फकीर था उसके पास गया, और उन्होंने कहा कि आपके बारे में काफी सुना है, मैं सिकंदर हूं, मैं आपको मिलने आया हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, बोलिए। डायोजनीस एक नदी के किनारे नंग धड़ंग आदमी ऐसे ही पड़ा था। सुबह सुबह का समय होता है। सिकंदर बोलता है कि मैं सिकंदर हूं। डायोजनीस अपने मूड में ही होता है। एक छोटी सी झोपड़ी होती है, कुत्ते के साथ वहां रहता है। फिर वो डायोजनीस उसको बोलता है कि कुछ मत करो, जो सूरज की छाव आ रही ना, उसको जरा आप थोड़ा बाजू हट जाओ, मुझे सीधा वो छाव मुझे चाहिए। सूरज की जो धूप है वो सुबह सुबह मुझे चाहिए, तुम्हारी छाव की वजह से वो मुझे अड़ा रही है, सूरज को तुम अड़ा रहे हो, बस इतना ही करो मेरे लिए कि थोड़ा बाजू में हट जाओ। फिर सिकंदर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, और फिर डायोजनीस उसको बताता है कि अगर तू समझता है कि तूने बहुत कुछ जीत लिया है, तो जीतने के बाद क्या करेगा? तो सिकंदर बोलता है कि मैं जीतने के बाद विश्राम करूंगा। तो डायोजनीस हंसता है और अपने कुत्ते की तरफ देख के बोलता है, देख अब हम विश्राम कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये कहता है कि पूरे दुनिया जीत के मैं विश्राम करूंगा। मतलब आप सोचिए जरा इस बात पे, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर वो ऐसे विश्राम की बात कर रहा है तो अभी विश्राम करने में क्या हर्ज है? कोई कठिनाई या नहीं है, हम भी करते हैं। कुछ लोग इतना भागते इतना भागते इतना भागते, सेहत गंवा देते हैं, और पर जितना कमाते हैं उतना सेहत फिर से कमाने के लिए खर्च कर लेते हैं। इसीलिए बैलेंस, संयम और समय समय पे हर चीज को करना बहुत उचित है। सम्यक, अति कुछ भी मत करो भाइयों और बहनों। जो भी करना है अपने विषय के प्रति करो, अपने विचारों के प्रति करो, और सम्यक करो। धन कमाओ, नाम कमाओ, शांति कमाओ, सुख कमाओ, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ जुड़ो, और वही कार्य करो जो अच्छा लगता है, नहीं तो आपका सिकंदर जैसा हो जाएगा। और फिर डायोजनीस उनको बोलता है, अगर तुमने कुछ कमाया है तो एक सुई हाथ में देते हैं उनके, एक छोटी सी सुई, जो धागा जो हम कपड़े बुनते हैं ना उससे, वो, और बोलते हैं जा, मरने के बाद ये ऊपर लेके जा, जहां भी जाना है वहां लेके जा। सिकंदर हंसता है, बोलता है ये कैसे हो सकता है, मरने के बाद ये कैसे मुमकिन है कि मैं सुई ऊपर लेके जाऊं? फिर वो कहता है डायोजनीस, तो फिर क्या जीतने की बात तू कर रहा है? और फिर वो विनम्रता से उनके पांव छूता है और बोलता है कि मैं हार गया, आप सही में महान हैं। मैं हमेशा एक ही बात यहां मैं आप सबको दोहराना चाहता हूं कि इतना मत भागो किस चीज के पीछे कि जब वो चीज हासिल करने के बाद आपके पास कुछ भी ना रहे।
जीवन का एक बहुत बहुमूल्य विचार है। मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं। जीवन में मैंने भी कुछ चीजें की है। बाबा के आशीर्वाद से जब मैं मेरा कार्य शुरू करने लगा तो मैंने सोचा कि मैंने क्या पाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, और सम्यक ज्ञान। मेरा बहुत अच्छा भाग्य है कि मुझे अच्छे अच्छे गुरु मिले और मैंने जिनसे जो जो अच्छा मिला वो स्वीकार लिया। आज आपके सामने बोलने की जो थोड़ी सी ऊंची मेज में आई है, वो भी मैं मेरे गुरु को, मेरे विचारों को, मेरे अंतरात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी उतनी काबिलियत है कि आप मुझे सुन सके। हर चीज पढ़ने से नहीं होती, अनुभव बहुत मायने रखता है। और इसीलिए मैं एक बात यहां बताना चाहता हूं, जो सोचता है वो ठीक है, उचित है, सत्य है, श्रेय है, शिव है, इसलिए खोजने निकलता है। और मुझे आपको एक विश्वास देना है कि दुख और सुख की कल्पना आप मत करो, आप बस चलते रहो। इसीलिए महावीर ने कहा है चैरतवी चैरतवी, चलते रहो चलते रहो। और यही जीवन का एक अच्छा अर्थ है। कोई भी चीज तप के बगैर नहीं मिलती। अगर आप तपस्या करोगे, साधना करोगे, विचार रखोगे, एक दिन महान बन जाओगे। बट साधना, तपश्चर्या, लोगों को अभी ऐसा नहीं है। आज तुप खाए ना घी, कल रूप चाहिए उनको, कल उनको खूबसूरती चाहिए। कोई लड़के मुझे आज कल मिलते हैं कि सर हमने कल ही जिम ज्वाइन किया है और आज मसल दिखाना शुरू कर लेते। क्या फायदा है? अरे कितनी तपश्चर्या कर रहे हो तुम उस चीज को पाने में, और कितनी साधना के साथ जुड़ रहे हो। और इसी साधना को, श्रेय की खोज में प्रथम दुख मिलता है, लेकिन बाद में सुख है। क्योंकि इंद्रियां नकार करेगी, इनकार करेगी। अगर आप मीठा खाते हो तो कल आपकी टंग बोलेगी नहीं नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन मीठे से डायबिटीज होता है। मीठा छोड़ दोगे, आपकी टंग, आपकी जिह्वा है, वो हमेशा आपको प्रतिकार करना पसंद करेगी, क्योंकि उनको कड़वा पसंद नहीं ना। लेकिन कड़वा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। इंद्रिया कहेगी ये जो है वो प्रतिकार करेगी, छोड़ो इसे। अगर फिर भी अपने श्रेयस्कर को पकड़ना चाहे तो इंद्रियों को सुख देने की मत सोचो। इंद्रिय का दुख भी हुआ तो चलेगा, लेकिन अपने संकल्प पे अडिग रहो, अपने तप पे अडिग रहो। देखो क्या होता है। और फिर एक दिन वो सुखद लहर चालू हो जाएगी। बोलते हैं ना कि बहुत कठिनाइयों को पार करने के बाद आनंद मिलता है, बहुत काम करने के बाद थकान होती है। उसी प्रकार विश्राम का ही मजा तब है जब हम बहुत मेहनत करेंगे। आज तप के प्रति इतना ही, बस। धन्यवाद।